हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू चैप्टर है ग्रेविटेशनल। अच्छी तरीके से देखते हैं क्या है एनसीईआरटी के अंदर। प्लीज एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, जब भी पढ़ने बैठे हैं आप तो एक कॉपी और एक पेन के साथ बैठे, जितना आपको समझ में आए उतना आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ये नहीं सोचना है कि मैं पेन या कॉपी से पढ़ा रहा हूं तो सही नहीं पढ़ा रहा। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है ग्रेविटेशनल। अब ग्रेविटेशनल का मतलब मैंने इस इंट्रोडक्शन के अंदर अच्छी तरीके से दिया है। हम इंट्रोडक्शन एक बार ऊपर से पढ़ ले रहे हैं, तब हमें पता चल जाएगा, थोड़ा आइडिया हो जाएगा ग्रेविटेशनल है क्या। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, तो प्लीज इसे अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि ये सारे बेसिक्स हैं, ये क्लास 10th में भी आ सकते हैं, आते ही हैं, तो प्लीज इसे अच्छी तरीके से पढ़ना। सो लेट्स स्टार्ट, देखते क्या है। ग्रेविटी इज वन ऑफ द मोस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर जो फोर्स पाया जाता है वो ग्रेविटी है। सबसे ज्यादा कोई फोर्स पाया जाता है तो ग्रेविटी है, किसके अंदर? यूनिवर्स के अंदर। इट प्लेज अ फंडामेंटल रूल नॉट ओनली इन स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये प्ले करता है एक फंडामेंटल रूल, सोलर सिस्टम में ही नहीं और कहां यूज होता है, बट ऑल्सो इन वे ऑब्जेक्ट्स बिहेव ऑन अर्थ। देखो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम में ही नहीं, किस पे? अर्थ पे। आखिर जो अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है, खींचता है, अट्रैक्ट होता है, तो क्यों होता है? ग्रेविटेशनल के कारण होता है, वो यही कहना चाहता है। और देखते हैं क्या है। इन दिस सेक्शन वी विल टॉक अबाउट ग्रेविटी ऑन अ स्मॉल स्केल। इस सेक्शन में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटी एक स्मॉल सेक्शन पे कैसे लागू होता है, कैसे चलता है, कैसे उसके ऊपर बिहेव करता है। बी विल डिस्कस टॉपिक सच एज वेट, फ्री फॉल एंड बॉलिस्टिक्स। अभी हम इस चैप्टर के अंदर वेट पढ़ेंगे, फ्री फॉल पढ़ेंगे एंड बॉलिस्टिक्स पढ़ेंगे कि आखिर तीनों का मतलब क्या है। सो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी, देखते हैं। आखिर इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, इंट्रोडक्शन थोड़ा ऊपर से था समझने के लिए बस, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने ऊपर आपको नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, इग्नोर करना, बट इसको इग्नोर नहीं करना है, ये डीपली पढ़ना है स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ग्रेविटेशनल जो है हमारा, ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। तो ग्रेविटेशनल जो है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर। आशा करता हूं आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं। जब ये अट्रैक्ट हो तो इनमें कुछ फोर्स लगा होगा, उसी को बोलेंगे अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। जब ये एक दूसरे से जुड़े होंगे तो एक फोर्स लगा होगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगा होगा, उसको ही बोलेंगे ग्रेविटेशनल। अभी तो इसमें तो पता नहीं चला, लेकिन जब भी कोई अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से, मतलब यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स के बाहर से अर्थ के अंदर आता है तो वो अट्रैक्ट होता है। क्यों अट्रैक्ट होता है? ग्रेविटेशनल के कारण। क्यों हुआ? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब कोई भी फोर्स जो खींच ले अपने आप, उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस प्रोसेस का नाम है ग्रेविटेशनल। आशा करता हूं कुछ समझ में आ रहा हो। ग्रेविटेशनल में भी अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय अर्थ। तो ग्रेविटेशनल का मतलब ये होता है कि जब अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ आकर्षित करे, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल। ठीक है, और देखते हैं क्या है। This force is proportional to product of mass and object and inversely proportional to square of distance between them. तो जो ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। याद रखना, मास मतलब क्या? मतलब मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है 10-10 किलो के, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर 10 किलो, अगर इस पे 10 किलो का फोर्स है, 10 किलो इनकी जो वेट है 10 किलो है, तो मास है जो 10 किलो है, तो इनपे फोर्स भी 10 न्यूटन का लगेगा। ठीक है, अभी आप पढ़ोगे, टेंशन मत लो, अभी हम समझ रहे हैं खाली। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरीके से सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या था? प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना बड़ा मास होगा उतना फोर्स होगा, याद रखना। तो जितना बड़ा मास होगा उतना बड़ा फोर्स होगा। 10 किलो का पत्थर है तो 10 न्यूटन लगेगा, 50 किलो का है तो 50 न्यूटन, उतनी ही तेजी से अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? दोनों साथ साथ में चले, कोई कम हो तो वो भी कम हो, वो बढ़े तो वो भी बढ़े, ये घटे तो ये भी घटे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, फोर्स जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। अब एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, मान लीजिए समझने के लिए, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ रहा है। तो देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आएगा तो फोर्स बढ़ेगा,
ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा क्योंकि जल्दी जल्दी खींचेगा इसको, और जैसे जैसे खींचेगा तो इस पर जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, डिस्टेंस कम हो रहा है। ठीक है, तो यही ये कहना चाहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स बढ़ेगा और जो हमारा डिस्टेंस है वो कम होगा, बस यही कहना था इसमें। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा हो इसके अंदर। और देखते हैं क्या है। और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ मीडियम, एयर, वाटर, वैक्यूम। ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे हवा हो, पानी हो, स्पेस हो, हर जगह ग्रेविटेशनल लगता है, हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा हो। प्लीज अगर आपको अच्छी तरीके से हर एक चीज समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और देखते हैं क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला है, प्लीज इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा आप। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G(m)(m)/r²। अब आप टेंशन मत लीजिए, अभी के लिए याद रखिए कि ये है, तो बता देता हूं एक बार ऊपर से। जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी एक वैल्यू होती है, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे इसकी वैल्यू क्या है। ये है m1 m2, अभी मैंने लिखा नहीं है, बस समझने के लिए मास 1 मास 2 इंटू करेंगे, ये r², r मतलब डिस्टेंस। ठीक है, अभी आप चिंता मत कीजिए, मैंने ऊपर से बस बताया है। अभी हम डिटेल में जब हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर इस फॉर्मूला को कैसे कैसे यूज करना है और कैसे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है, इफ अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इट फॉल्स डाउनवर्ड ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। आप अपने छत पे जाइए, कोई बॉल फेंकिए तो नीचे आएगा, नीचे क्यों आएगा? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा हो। और देखते हैं क्या है। देखो, क्लास 9 के अंदर कुछ भी हार्ड नहीं है साइंस के अंदर, बस आपका ये इल्यूजन है कि ये हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, सब इजी है, बस थोड़ी सी मेहनत करना है आपको, थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करना है, रिवीजन करना है, रेगुलर पढ़ना है। बस 2 घंटे पढ़ते हो तो रेगुलर पढ़ना, बस यही रिक्वेस्ट है। रेगुलर पढ़ोगे तो सब कुछ कर सकते हो आप मेरे हिसाब से। ठीक है, देखते हैं क्या है। इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड इज रीचेस अ सर्टेन हाइट, थोड़ा बहुत मैंने वही एग्जाम्पल दिया है, तो प्लीज इसे हम इग्नोर करते हैं क्योंकि ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मजा नहीं आता। एक एग्जाम्पल समझने के लिए बेस्ट था। ग्रेविटेशनल में भी अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इन आउटर स्पेस। तो आउटर स्पेस के अंदर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्शन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया है, अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून, अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स। तो ग्रेविटेशनल अपने अर्थ पे ही प्रेजेंट नहीं है, ये आउटर स्पेस में भी प्रेजेंट है, ऐसा ये कहना चाहता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है मैंने, अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून। आखिर जो अर्थ है, मून की जो अपना अर्थ है, मून आखिर क्यों चक्कर लगाता है? ग्रेविटेशनल के ही कारण लगाता है, ग्रेविटेशनल के ही कारण घूमता है, रेवोल्यूशन करता है। ठीक है, और जो सन और प्लैनेट्स पे, ये भी ग्रेविटेशनल के ही कारण एक दूसरे को चक्कर लगाते हैं। तो ग्रेविटेशनल मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स है प्रेजेंट इन यूनिवर्स, हर जगह प्रेजेंट है। ये नहीं होगा तो शायद कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह पे नहीं रहेगा, कहीं और चला जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आशा करता हूं कोई इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो। थोड़ा और आगे देखते हैं। अब हम ग्रेविटी पढ़ेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन होता है ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी क्या है, तो इसी कंफ्यूजन के लिए मैंने ग्रेविटी को भी पढ़ा रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखते हैं क्या है। ग्रेविटी, अ नेचुरल फोर्स दैट पुल ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। पुल मतलब खींचना, एक नेचुरल फोर्स जो कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचे, उसको बोलेंगे ग्रेविटी। अब ग्रेविटेशनल में क्या था भैया? ग्रेविटेशनल एक फोर्स था जो खाली अर्थ पे लगता है और पूरे ब्रह्मांड में लगता है। लेकिन ये जो ग्रेविटी होगी, ये ग्रेविटी क्या है? एक नेचुरल फोर्स है, नेचुरल फोर्स जो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। इन द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसे अच्छी तरीके से पढ़ना। अगर ये नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। इन द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर में से कोई भी ऑब्जेक्ट को खींच लेता है। ठीक है, कीप्स द मून, जैसे कि अपना मून है, खींचता तो नहीं लेकिन रेवोल्यूशन करता रहता है। इट होल्ड स्टार टुगेदर, और क्या करता है? देखो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। और एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि स्टार्स, आखिर जो स्टार्स होते हैं आखिर कैसे एक जगह पे रुके हुए हैं? हमें लगता है, देखो क्योंकि हमारा जो अर्थ है बराबर घूमता रहता है, लेकिन जो स्टार्स हैं वो घूमते नहीं है, अपनी जगह पे रहते हैं, रेस्ट पे रहते हैं। ठीक है, तो इसी के कारण, ग्रेविटी के कारण जो स्टार्स रहते हैं, स्टार्स रहते हैं, वो अपनी जगह पे रेस्ट पे रहते हैं। एंड बाइंड्स गैलेक्सी टुगेदर बाय बिलियंस ऑफ ईयर, और इसी के ही कारण जो गैलेक्सीज होती हैं वो दूर दूर रहती, एक जगह पे स्थिर रहती हैं। ठीक है, प्रिवेंट प्लैनेट्स फ्रॉम लूजिंग देयर एटमॉस्फेयर, और जो ग्रेविटी है वो क्या करता है? प्लैनेट्स के अंदर की जो एटमॉस्फेयर है उसे बचा के रखता है,
कि वो बाहर ना चली जाएं। ठीक है, आपको लगता हो समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन यही सच है कि जो प्लैनेट्स हैं हमारे, उनको प्रिवेंट करता है, बचाता है उनके एटमॉस्फेयर से। अगर ग्रेविटी हट जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जो हमारे वाटर्स हैं, एयर तो छोड़ दो, वाटर होगा वो स्पेस में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि ग्रेविटी ही नहीं है, कुछ पकड़ने वाला ही नहीं है, हर एक चीज दूर भागेगा। ठीक है, ग्रेविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स। प्लीज इसे आशा करता हूं आपको समझ में आया हो। अब देखते हैं क्या है। और इस टॉपिक पे अभी के लिए हम स्टॉप लगाते हैं, क्योंकि अब इसके आगे एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जिसे हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। अभी देखो छोटा छोटा टॉपिक्स कवर करेंगे तो जल्दी होगा, आपको बोरिंग भी नहीं होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी तरीके से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें एक डेरिवेशन भी है, तो डेरिवेशन भी समझेंगे।